हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फील्ड एक ही बात है, क्योंकि फील्ड भी इलेक्ट्रिक ही है और डाइपोल भी इलेक्ट्रिक ही है। तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फील्ड। अभी तक मैंने क्या किया था, फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था। अब मुझे करना है डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लीजिए ये एक डाइपोल है, ये चलो पहले ये एक फील्ड है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैंने नाम दे दिया है ई। ठीक है, और एक ये डाइपोल प्लेस किया हुआ है बच्चा जी, मैंने ये एक डाइपोल प्लेस किया हुआ है। ठीक हो गया, मैंने एरो ऊपर बना दिया, मींस यहां पर माइनस चार्ज रखा हुआ है और यहां पर प्लस चार्ज रखा हुआ है। मैं लाइनें और भी बना सकता हूं फील्ड की, लेकिन उससे फिगर में थोड़ी चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। एक लाइन और बना लो ऐसे, एक लाइन और ऊपर बना लो ऐसे, लाइन नीचे भी बना लो ऐसे एक और। ये लाइन एक और बना दी मैंने। ठीक है बच्चा जी, एक फील्ड में मैंने डाइपोल रख दिया। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पढ़कर आया हूं मैं कहां पर, फोर्स और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब यहां पर चार्ज पॉजिटिव फील्ड इधर को, तो फोर्स इधर लगेगी, तो इसके ऊपर तो फोर्स कहां लगेगी भाई, इधर को लगेगी। तो इस बी को थोड़ा सा ऊपर ले देते हैं, ये चलो नीचे ले देते हैं बी को। फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई फोर्स लगेगी बच्चा जी। और यहां फोर्स कितनी लगेगी इस डायरेक्शन में, वो भी क्यू ई लगेगी। कोई डाउट हो बच्चा? दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू का है, एक माइनस क्यू का है, दोनों को आपने फील्ड में रख दिया है। और फील्ड मैंने कैसा लिया, यूनिफॉर्म फील्ड लिया भाई, ये ध्यान रखना जरा, यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है, बी केयरफुल। तो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितनी होगी भाई? एक तो फोर्स क्यू ई लग रही है, एक फोर्स माइनस क्यू ई लग रही है, जीरो फोर्स काम कर रही है। तो डाइपोल के अंदर कोई ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगी या ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगी कोई भी। लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है कि दो फोर्सेस है, ये घुमाएंगी इसको ऐसे, टॉर्क तो बनेगा यहां पर, टॉर्क फॉर रोटेशन। अब रोटेशन की बात करनी है, ये बात की है मैंने ट्रांसलेशन की, क्योंकि अगर नेट फोर्स होती तो उसमें ये डाइपोल आगे भी चलता या पीछे, जहां भी जिस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स होगी। अब रोटेशन की बात करनी है, ध्यान से देखो बच्चों, ये मान लो इसका सेंट्रल पॉइंट है, आपने कहा हुआ है ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। हम मान लेते हैं कि डाइपोल आपका जो है मेकिंग एन एंगल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये एंगल थीटा है भाई, मान लेते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाली फोर्स, और ये वाली फोर्स भी ऐसे ही घुमा रही है, मींस दोनों की रोटेशन ऐड हो रही है अबाउट दिस पॉइंट। दिस इज योर एक्सिस ऑफ, इफ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो व्हाट इज टॉर्क, टॉ 1 प्लस टॉर्क। इसको मैं बेटा 1 मान लेता हूं, इसको बच्चों जी 2 मान लेता हूं। व्हाट इज टॉर्क, क्या होता है, फोर्स into perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। तो what is this distance, क्या बन जाएगा, ये a है और ये a sin थीटा बन जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा यहां बन रहा है, ये a cos थीटा, ये a sin थीटा है, प्लस सेकंड वाला टॉर्क। और ये कहां घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। तो यहां लिख दो ब्रैकेट में क्लॉकवाइज, नीचे लिख दिया मैंने। अब इसकी बात करते हैं, ये भी इसको ऐसे ही घुमा रहा है, उसके अराउंड क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब इसका डिस्टेंस ये वाला बन जाएगा बच्चा जी। अब एंगल ये थी, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी a sin थीटा बन जाएगा, प्लस क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। ये भी क्लॉकवाइज से दोनों ऐड होंगे, अगर ये एंटी होता तो माइनस हो जाता। फिर मैं नेट टॉर्क की बात करता, तो ये बन जाएगा 2 QE a साइन थीटा। Q इंटू 2a p होता है, तो ये बन गया PE साइन थीटा। ये टॉर्क आ गया भाई।
टॉर्क एक्टिंग, तो टॉर्क कितना आ गया, पीई साइन थीटा। इसी को हम मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं बच्चा जी, ये मैंने आपको बता रखा है 11th क्लास के अंदर इन द चैप्टर ऑफ रोटेशन मोशन कि हमारे पास कई दफे दो फोर्सेज होंगी, उस समय हम कपल भी निकाल सकते हैं, उसकी भी उससे भी निकाल के दिखाता हूं मैं इसको, यहां तक कोई डाउट हो। अभी इसी रिजल्ट को कपल से भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। कपल का फॉर्मूला आपने ये लिखा था, टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल, क्या था, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क एक ही बात होता है। अब टॉर्क को तो मैंने कैसे निकाला, पार्ट वाइज निकाला। अब मोमेंट ऑफ कपल को मैं सीधा, मोमेंट ऑफ कपल इसको सीधा निकाल सकता हूं, इसको भी टॉर्क ही बोलते हैं, और इसको फिर कई दफे सी से भी डिनोट कर देते हैं, सी इज इक्वल टू, वो होता है आइदर फोर्स, जब दो फोर्सेस बराबर हो तभी काम करता है, ये ध्यान रखना, आइदर फोर्स into perpendicular distance between line of action of forces। दो फोर्सेस हैं, उनका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, दे कॉन्स्टिट्यूट कपल, एंड मोमेंट ऑफ कपल इज, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। तो चलो मैं यहां पर भी टॉर्क की बात करता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते कोई भी। टॉर्क आइदर फोर्स, कितनी फोर्सेस, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, क्यू ई, इनके बीच का गैप कितना, ये सारा, तो ये ए साइन थीटा था, और नीचे वाला यहां से देखो ये भी ए साइन थीटा है, तो क्या बन जाएगा 2a साइन थीटा, तो q इंटू 2 अगेन p होता है, दैट इज p e साइन थीटा। आप चाहो तो इस मेथड से भी निकाल, कुछ बुक्स में ऐसे भी निकला हुआ है, तो कोई उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो भी दो फोर्सेस, उनके बीच का गैप ये रहा, तो ये ए साइन थीटा, इधर से ये ए, तो दोनों मिलके 2a साइन थीटा बन गए। कोई डाउट हो बच्चा? अब ये तो निकालना आ गया मुझे, टॉर्क तो निकालना आ गया। मैंने आपके डाइपोल को फील्ड में रखा, तो मैंने कहा उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो काम कर रही है भाई, लेकिन आपने एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है, टॉर्क तो यहाँ काम करेगा। चलो कोई बात नहीं, टॉर्क काम करवा दिया मैंने, टॉर्क को निकाल दिया मैंने। अब ये जो टॉर्क है कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना बच्चों। टॉर्क अगर थीटा 0 डिग्री है तो व्हाट इज टॉर्क, पीई साइन ऑफ 0 डिग्री। इट मींस ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये चलो नीचे बनाता हूं इसको, यही बनाते हैं, चलो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है बच्चा जी, और यही डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है। डाइपोल को थोड़ा सा मैं थिक बना देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए चीज के अंदर। ये डाइपोल है, तो दिस इज योर P एंड दिस इज योर E, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगी ये मिनिमम वैल्यू। कोई टॉर्क नहीं काम करेगा इस समय, इससे कम वैल्यू हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगेन ये आपका फील्ड है बच्चा जी, और आज ये डाइपोल है आपका। थोड़ा सा थिक बना देते हैं ताकि डाइपोल क्लियर से नजर आ जाए भी ये डाइपोल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चा जी, तो अब आपका P आपका इस डायरेक्शन में है और ये आपका E है, कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। व्हाट विल बी टॉर्क, क्या आ जाएगा PE साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क तो अगर डाइपोल अलोंग द फील्ड रखा हुआ है आपने तो टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, अगर आपने एट एन एंगल 90 रखा हुआ है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया, चलें आगे। अब इसमें और भी काम करना है मुझे, इसको रब कर दो बेटा, देखो अब इसी फिगर के साथ मुझे और भी काम करना है। वो क्या करना है, टॉर्क मैंने लिख लिया निकाल के साइड में, चलिए अब सपोज यहां पड़ा हुआ है, मैंने इसकी रोटेशन, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। वर्क डन की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, कितना काम करना है पड़ेगा। तो व्हाट इज वर्क, क्या होता है, पहले निकालो वर्क डन फॉर रोटेशन डी थीटा। हाँ जी बच्चा जी, मेरी क्या कहती है 11th क्लास, व्हाट इज डी डब्ल्यू डॉट डी थीटा। बिल्कुल सिंपल बोलती है मुझे तो वो, कि जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसी रोटेशन के अंदर टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज डी डब्ल्यू, टॉ पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा।
व्हाट इज टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम पोजीशन θ1 टू θ2। भाई कहीं से भी कहीं जाना पड़ सकता है आपको, वर्क निकालो अपना सारा जो भी है। PE साइन थीटा डी थीटा। अब PE तो बाहर आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा का क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, θ1 टू θ2। कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब आपको बता रखा है कि अगर अंदर माइनस साइन हो तो वैसे तो क्या होता है, अपर माइनस लोअर होता है, हम लोअर माइनस अपर कर देते हैं, फिर माइनस एडजस्ट, फिर ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अपर, पहले ये लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। लेकिन चलो 2 स्टेप करता हूं मैं, ब्रैकेट ब्रैकेट, ये माइनस कॉस ऑफ θ2, फिर माइनस बाय रूल वाली आएगी माइनस कॉस ऑफ θ1। तो व्हाट इज वर्क डन, क्या बन जाएगा बच्चा जी, यहां लिख रहा हूं मैं PE कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ठीक है बच्चा जी। अगर आपने जो वर्क जो है डाइपोल आपका अलोंग द फील्ड पड़ा हुआ था, आपने उसको छेड़ा, मींस अगर θ1 0 है और किसी पोजीशन पर आप लेकर गए, मैंने क्या कहा, डाइपोल आपका अलोंग द फील्ड पड़ा हुआ था और आप उसको किसी पोजीशन पर उठाकर ले गए। इफ θ1 बराबर है 0 डिग्री एंड θ2 बराबर है थीटा, तब क्या होगा वर्क, तो W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट बिगिन कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो सॉल्व करके आ जाएगा PE1 माइनस कॉस थीटा। तो यही वर्क होगा बच्चों जी आपका। कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो डाइपोल तो जब फील्ड में रख दोगे तो अपने आप जाके अलाइन हो जाएगा, अलाइन तो हो जाएगा एक बारी, अब आपने घुमाना है तो इतना काम करना पड़ेगा आपको। देख लो, दिस इज वर्क डन। अब स्पेशल केसेस करते हैं भाई, इसको रब कर दो। अब स्पेशल केसेस करते हैं, वर्क के स्पेशल केसेस करते हैं। लो जी, क्या करना है मुझे, स्पेशल केसेस करना है। केस 1 कि ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है और यही इधर कोई आपका डाइपोल पड़ा हुआ है, ये P है और ये E है। एक तो केस ये भाई, ठीक है जी, कि θ1 तो अब ये बर्डन कहां है, अलाउंग द फील्ड डाइपोल पड़ा हुआ, किसी एंगल थीटा पे जाना चाहते हो, और अगर आप उसको यही रखना चाहते हो तो θ2 भी क्या हो गया, 0 हो गया आपका। तो व्हाट इज वर्क, क्या हो जाएगा, PE1 माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। मीन्स आपको आप उसको छेड़ना ही नहीं चाहते ना भाई, इनिशियली भी यही था, फाइनल भी यही पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज वर्क डन, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स कोई काम नहीं किया आपने, कोई काम नहीं कर रहे आप, नो वर्क इज बीइंग डन बाय यू। आपको जी मैं काम कर रहा हूं, डाइपोल मैंने पकड़ रखा है या मैंने कुछ किया, नथिंग, नो वर्क इज बीइंग डन। ये मैंने निकाला है क्योंकि डाइपोल अलोंग द फील्ड रहना चाहता है, तो वहां से थीटा पे जाना चाहते हो आप, तो मैंने कहा अलोंग द फील्ड पड़ा हुआ है और वही छोड़ दिया आपने, आपको कोई मतलब आपका डाइपोल अलोंग द फील्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क पड़ा रहेगा, ये मतलब है मेरा कहने से। सेकंड, ये आपका फील्ड है भाई, आपने डाइपोल को यहां रोटेट कर दिया, कहां कर दिया, 90 के एंगल पे रोटेट किया। तो व्हाट इज W, हाँ जी, PE ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, कितना आ जाएगा वर्क डन, PE आ जाएगा। ठीक है जी। इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा बच्चों जी, वो भी PE होगा और वर्क डन भी PE आ रहा है, चेक कर लो। पहले केस में टॉर्क भी 0 था और वर्क डन भी 0, पहले केस में टॉर्क 0 था बच्चा, ध्यान रख लो, और वर्क डन भी 0 आ गया था आपका फर्स्ट केस में। सेकंड केस में टॉर्क भी PE है, PE साइन थीटा होता है, और वर्क डन भी PE आ रहा है, चेक कर लो। थर्ड केस, ये फर्स्ट केस है, इसको यहां से रब कर दो, इसको 1 यहां लिख दो, या चलो इनको ऐसे वाले बना लो, दिस इज योर फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। अब थर्ड केस की बात करते हैं। ये आपका फील्ड है, फील्ड डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और डाइपोल की डायरेक्शन मैंने इधर को बना दी भाई। अब दिस इज माय डाइपोल, उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा करना है आपने डाइपोल को। व्हाट इज थीटा, थीटा कितनी, दिस इज योर P, इस उधर को P है। तो व्हाट इज थर्ड केस, हाँ जी,
पहले वर्क डन निकाल लें, टॉर्क के बाद में करेंगे। क्या होगा, पीई ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1, एक ऑलरेडी यहां पर माइनस है, तो चलो 2 स्टेप कर देता हूं। 1 माइनस माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है जी। तो दिस इज योर पीई ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पीई। तो वर्क डन तो थर्ड केस में 2 पीई आ गया। टॉर्क कितना होगा, जरा टॉर्क चेक करना कितना होगा थर्ड केस में। साइन 180 क्या होता है, 0, टॉर्क 0 होगा, क्योंकि यहां पर टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। चेक कर लो भाई, क्यों, क्योंकि अगर डाइपोल आपका अलोंग द फील्ड पड़ा है या एंटी पैरेलल टू फील्ड पर, टॉर्क तो 0, आप घूम थोड़ ना रहा है, वो तो आपको ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। हाँ जी बच्चा जी, टॉर्क 0 होगा, रोटेटिंग पावर 0 होगी इसकी। तो टॉर्क कहां काम करेगा, सेंटर वाले में टॉर्क काम करेगा। कोई डाउट हो आपको वर्क डन के अंदर? 3 केसेस बनाए हैं। एक केस आपने ये बनाया है, 90 के एंगल पे रखा हुआ है आपने डाइपोल को अपने, ठीक है बच्चा जी। पहले केस में अलोंग द फील्ड था, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर। सेकंड केस में आपको काम भी करना पड़ेगा और टॉर्क भी लगेगा। थर्ड केस में टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन आपको काम डबल करना पड़ेगा, आपको काम डबल करना पड़ेगा इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस। अब वर्क की बात भी कर ली मैंने। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज, एक आपको एग्जाम में मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की बात करनी है मुझे। क्या बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की बात करनी है। रब कर दो बेटा इसका, मुझे क्या बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की बात करनी है। वो आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगी बुक्स के अंदर, लेकिन उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बच्चा जी वर्क डन की। वो क्या है वो देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, हाँ जी, दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम पोजीशन perpendicular to field, from position perpendicular to field to position theta, to position theta, from position perpendicular to field to position theta। जो काम करना पड़ता है, means what is work done from position perpendicular to field मीन्स θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा। ये जो काम करना पड़ता है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होती है। θ2 बराबर है थीटा, आपने θ1 से θ2 पे जो काम करना है, वो कह रहा है अगर θ1 मेरा 90 डिग्री है और θ2 मेरा थीटा है, जो भी काम करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। लो जी, तो व्हाट इज यू, अब इसको नाम यू दे सकता हूं मैं। पी बाहर आ जाएगा बच्चा जी, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा बन जाएगा बच्चा जी। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो क्या बनता है, पहले ये माइनस कॉस थीटा बनेगा बच्चा जी, फिर ये माइनस माइनस कॉस 90 डिग्री बनेगा बच्चा जी, ठीक है जी। तो दिस इज योर ब्रैकेट बिगिन, सॉरी यहाँ पर भी पी आएगा बेटा, पी, चलो दो द्वारा कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट बिगिन, पहले माइनस कॉस ऑफ थीटा, फिर माइनस माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बच्चा जी। तो ये बन गया माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 का होता है बच्चा जी 0 होता है, तो ये प्लस 0, तो सॉल्व करके u आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा आ गया, और u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। ये डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, बी केयरफुल, ये डेफिनेशन है। कुछ बुक्स में क्या क्या वो वर्क डन के फॉर्मूले से बता रखा है कि वर्क डन ये होगा, वो वर्क डन है बेसिकली, ध्यान रखना वो वर्क डन है। उसमें से एक पर्टिकुलर
सिचुएशन को मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बोला है। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन परपेंडिकुलर टू फील्ड, कि अगर आपका ये फील्ड है, ठीक है बच्चा जी, पहले डाइपोल आपका ऐसे पड़ा हुआ है, अब पोजीशन थीटा तक लेकर जाना है आपने, जो भी काम करना पड़ेगा। अब ये थीटा अगर इससे कम है तो डाइपोल देखो खुद आएगा, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। अगर आपने इधर जाना होगा तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से जहां भी जाना चाहते हो तो यही बताएगा कि काम आपने किया, मींस पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में स्टोर हुई है या उसकी एनर्जी आपने यूज की है, कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी उसकी आपने यूज की है या आपने उसको एनर्जी और दी है। ये बात कहना चाह रहा है वो यहां पर, कोई डाउट हो उसके अंदर? देख लो बच्चे, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को। उसके बाद फिर और देखते हैं, कोई बात नहीं, हो गया सारा, आगे चलें। अब कहता है एक डाइपोल है मेरे पास, मैंने क्या किया, दो चार्जेस को वैसे तो हेल्ड करना बड़ा वो था मेरे लिए, हाइपोथेटिकल प्रोसेस था। मैंने क्या किया, एक बड़ी लाइट सी रॉड ली, बहुत लाइट रॉड ली मैंने, एक लाइट सी रॉड ली मैंने, और उसका कोई मासलेस रॉड है, उसके दो एंड्स पे दो चार्जेस लगा दिए, एक पे चार्ज माइनस क्यू और एक पे चार्ज प्लस क्यू। अब ये मासलेस रॉड है बेटा, इसको मैंने धागे से सेंटर से बांधा और ऐसे हैंग कर दिया मैंने, और मेरा फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये अलोंग द फील्ड अलाइन हो जाएगा बच्चा जी। बड़ी क्लियर सी बात है, ये तो मुझे पता ही है। तो मेरा फील्ड भी इसी, तो फील्ड को मैं एक ही लाइन से दिखा, या चलो कोई बात नहीं, फील्ड की लाइनें बना देते हैं, फिर मैं लाइनें ऐसे बनाना चाहूँगा ना, तो ये मेरा फील्ड है भाई, इस फील्ड में मैंने इसको अलाइन कर दिया, ये मेरा फील्ड है भाई, ठीक हो गया। तो मतलब ऊपर से हैंग कर रखा है, ऐसे फील्ड है, ऐसे अलाइंड है इसके अंदर, ऐसे अलाइंड है ऊपर इसके। अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया साइड वे, तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। साइड वे डिस्प्लेस किया, ये फील्ड था, ऐसे साइड वे डिस्प्लेस कर दिया। तो जब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करूंगा साइड वे, अब मैं क्योंकि फिगर दिखाना चाहता हूं सिर्फ डाइपोल की आपकी, ये मेरा डाइपोल है पी, मैंने इसको जब साइड वे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे इस पी को, तो क्या लगेगा, वापस आएगा, टॉर्क लगेगा। व्हाट विल बी टॉर्क, टॉर्क कितना होगा, सॉरी अब ये टॉर्क लगेगा फील्ड के अंदर, इसके ऊपर वो टॉर्क क्या आएगा, विल टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू द पोजीशन। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग टॉर्क, सो व्हाट विल बी रेस्टोरिंग टॉर्क। अब जब रेस्टोरिंग आ गया तो वो माइनस पीई साइन थीटा, स्मॉल एंगल से रोटी एंगल थीटा है बच्चा जी। तो व्हाट विल बी रेस्टोरिंग टॉर्क, माइनस पीई साइन थीटा। क्योंकि आप ये पढ़कर आए हो, अगर मैंने बात की इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग की वर्ड लगा, अभी मैंने क्या करना है, बेसिकली पे वाइब्रेशन की बात करनी है। मैंने कहा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो वापस आ जाएगा, स्लाइटली डिस्प्लेस किया थ्रू एंगल स्मॉल एंगल थीटा। यहां लिख देता हूं, चलो मैं एसएचएम ऑफ उसकी बात कर रहा हूं, डाइपोल की बात कर रहा हूं, या एसएचएम इन डाइपोल की बात कर रहा हूं, या ऑफ डाइपोल की बात कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डाइपोल की बात कर रहा हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, एक दो चार्जेस लिए बिल्कुल लाइट रॉड से जिसका कोई मास नहीं है, क्योंकि उसकी इसलिए रखा था कि उनकी डिस्टेंस बीच का मेंटेन रहे। तो दो मैंने आपने क्या लिए, एक मासलेस रॉड ली, उसके दो एंड्स पे चार्जेस अटैच कर दिए, उसको धागे से मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, तो वो अलोंग द फील्ड पड़ा रहेगा ऐसे, ये फील्ड है ऊपर फील्ड में पड़ा, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो क्या लगेगा, टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, विच टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू दिस पोजीशन। ये सारी बातें मैं पढ़ चुका हूं, ये रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। तो व्हाट इज योर टॉर्क, इसको नीचे लिख देते हैं, टॉ इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा, क्योंकि स्मॉल है, ठीक है जी। टॉर्क क्या होता है बच्चा जी, आई अल्फा होता है, माइनस पीई थीटा। व्हाट इज अल्फा क्या होता है बेटा जी, एक्स, इसको आई को इधर ले आओ, तो व्हाट इज अल्फा, माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा। अब एंगुलर एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मोशन कैसी होगी, एसएचएम होगी, तो ये क्या बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर पी बाई आई, तो व्हाट इज ओमेगा पी बाई आई रूट, व्हाट इज टाइम पीरियड 2 पाई आई बाई पीई। ये भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा एग्जाम में। दिस इज एसएचएम ऑफ डाइपोल, कोई डाउट हो इसके अंदर, दिस इज योर एसएचएम ऑफ डाइपोल, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको। चलें आगे, अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उससे थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आ जाएगी हमारे को।
एक HCl गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स फील्ड में रखे हुए हैं। फील्ड कितना है बच्चा जी? जो फील्ड है वो है 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम का फील्ड है। इस फील्ड में HCl गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी है? वो है आपकी चलो 3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर है। ये हुआ भाई, हाइफन लगा रहा ताकि आप सेंटीमीटर से कंफ्यूज ना कर जाओ कूलम मीटर की। ठीक है बच्चा जी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस sorry are placed in, अब एक और वर्ड लगा रहा हूं मैं, इन फील्ड 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अगर मैंने वैल्यू 1 दी हुई तो फील्ड अंडरस्टूड है कि यूनिफॉर्म है, अदरवाइज मैं यहां पर फिर वेरिएशन दूंगा आपको, वो भी करेंगे अभी। ठीक है। फील्ड इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल is 3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। फाइंड, क्या निकालना है भाई? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स। हमने किया हुआ क्या भाई? टॉप मिनिमम कितना होता है बच्चा जी? 0। टॉप मैक्सिमम कितना होता है बच्चा जी? PE। ये तो थ्योरी कर ली सारी मैंने, अब क्या करना है मुझे? तो व्हाट इज P कितना है बच्चा जी? 3 इंटू 10⁻³ व्हाट इज E? 2.5 इंटू 10⁴ तो ये बन जाएगा 25 × 75 7.5 इंटू 10⁻26। क्या आ रहा? टॉर्क आ रहा है, तो ये न्यूटन मीटर इसके यूनिट्स बन जाएंगे, क्योंकि टॉर्क है भाई, ये ध्यान रखना, कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा है? एक गैस है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस है, उस फील्ड में रखे हुए हैं, और हर एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट दी हुई है आपको। मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल निकालना है आपने, हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर या गैस के ऊपर, एक ही बात है। तो आपका ये जो टॉप मिनिमम क्या है हमने पढ़ा हुआ है, 0 होता है, और टॉप मैक्सिमम हमारे पास PE होता है। तो जस्ट ये तो 0 डायरेक्ट कर दिया, उसकी वैल्यू यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू से निकाल दी। चलें आगे, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहता है दो मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक -Q है और एक +Q है। दोनों को मैंने एक मासलेस रोड से अटैच किया हुआ है, लेकिन इन चार्जेस के मास कहता है m है, और बीच का गैप कहता मैंने a रखा हुआ है। ये सारा काम किया हुआ है। इसको मैंने यहां से पकड़ रखा, क्लैंप किया हुआ है यहां से, ये मासलेस रॉड है, यहां से क्लैंप किया हुआ है, और फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। ये फील्ड में पड़ा है भाई, ये फील्ड में पड़ा है। एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं यहां पर ऐसे, ये फील्ड में पड़ा है भाई। ठीक है। दो चार्जेस है -Q एंड +Q, दोनों को एक मासलेस रॉड से मैंने जोड़ा हुआ है, लेकिन चार्जेस के मास m ये दिए हुए हैं मेरे को आज। बीच का गैप कितना है? a है। यहां मैंने इसको क्लैंप कर लिया, यहां पर क्लैंप कर लिया, होल्ड कर लिया यहां पर मैंने इसको, मतलब ये नहीं हिल सकता। मैंने क्या किया? इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया थोड़ा सा। तो चलो मैं लिख रहा हूं पहले, 2 चार्जेस -Q एंड +Q, each of mass m, उनका मास दिया हुआ अभी मुझे, each of mass m are attached at the ends of a massless rod of length a to form a dipole। ठीक है बच्चा जी।
द डाइपोल इज प्लेस्ड, डाइपोल इज क्लैम्प्ड at one end and placed in uniform electric field E, ठीक है, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे अननोन काम आएंगे मेरे अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड E, द डाइपोल, ऐसे कर रहा हूं, find time period of oscillation if dipole is slightly displaced and released, slightly displaced and released। ठीक है बेटा जी, अब निकालना है, कोई बात नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया तो वापस आएगा ऐसे। अभी अबाउट वन एंड घूमेगा, और क्या, अबाउट वन एंड घूमेगा। पहले अबाउट द सेंटर घूम रहा था, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लो, व्हाट इज टॉर्क? जब घूम जाएगा एंगल थीटा पे वो तो उतना ही काम करेगा, पीई साइन थीटा रेस्टोरिंग टॉर्क। थीटा स्मॉल है तो माइनस पीई थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा माइनस पीई थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा। मीन्स ये ओमेगा स्क्वायर है। मतलब मैंने ये बताना चाहा है कि अगर वन एज से क्लैंप किया है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दिखाना चाहा है। अभी फर्क पड़ेगा, वो देखते हैं कहां पड़ेगा। तो क्या बताया था टी आपने, आई 2 पाई आई बाई पीई। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ जी, इसका मास m है, अबाउट वन एंड ऑफ द, ये डिस्टेंस, अब ये मासलेस रॉड है, डिस्टेंस a है, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ma स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, ये मास पकड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस a पे पड़ा हुआ है, रॉड का कोई मास नहीं, इसका अपना मास है। तो क्या होता है, वहां से एक्सिस रोटेशन से ma स्क्वायर पढ़कर आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। p कितना होगा यहां पर, q इंटू ए, क्योंकि गैप दोनों के बीच का a से डिनोट कर रहा है वो, इंटू e अंडर द रूट। तो व्हाट इज दिस, 2 पाई एम ए बाई क्यू ई अंडर द रूट। दिस इज योर टाइम पीरियड। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो, मैंने पहला जो आर्टिकल किया था वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा था मैं ऐसे, तो वहां जो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती उसकी तो आधे आधे डिस्टेंस से आती। मैंने वहां आई पे छोड़ दिया मैंने उसको वहां पर, तो क्योंकि आई जो है डिफरेंट सिचुएशन की डिफरेंट होगी, डिफरेंट सिचुएशन की डिफरेंट आई होगी। अब वन एंड से क्लैप किया है तो सिर्फ ये इसकी मोमेंट इनर्शिया 0 होगी, सिर्फ इस पार्टिकल की मोमेंट इनर्शिया होगी, मींस इस चार्ज की होगी। अगर सेंटर में था तो इसकी भी है यहां पर, इसकी भी, दोनों की है, बस क्या दिक्कत है। चलें आगे, नेक्स्ट। अभी तक हमने सारा काम क्या किया था, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या करेंगे, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। हाँ जी बच्चा जी, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है भाई आज, तो क्या होगा भाई, फील्ड रखा हुआ आपने, फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है, कम ज्यादा फील्ड हो रहा है ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक ये डाइपोल है, सपोज कर लो ये डाइपोल है। ये चलो पहले करते हैं, फर्स्ट केस करते हैं, केस 1। डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू फील्ड, मींस जिस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन डाइपोल की है। तो फील्ड भी आपका इधर को बढ़ रहा है, तो ये सपोज E है फील्ड, यहां जाके फील्ड E प्लस DE हो गया, आगे जाके फील्ड E प्लस 2DE हो गया। फील्ड बढ़ रहा है भाई, आगे को बढ़ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और इधर को ही मैंने डाइपोल प्लेस किया हुआ इन द फील्ड, मींस ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। हाँ जी बच्चा जी, समझ आ गया आपको सिस्टम सारा। इधर को फील्ड बढ़ रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग फील्ड, बढ़ रहा है फील्ड इधर, और डाइपोल भी आपने लॉन्ग द फील्ड रखा है। अब यहां पर फोर्स कितनी होगी,
कहाँ होती है वो, इस डायरेक्शन में होती है, उसको नाम देंगे हम एफ ए। यहाँ फोर्स कितनी होगी, वो उस डायरेक्शन में होगी, उसको नाम देंगे हम एफ बी। अगर आपने अलोंग द फील्ड रखा है तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी बच्चा जी, ये वाली बड़ी होगी। तो व्हाट विल बी नेट फोर्स, ये बड़ा काम आएगा आपको एग्जाम में, नेट फोर्स दैट विल बी एफ बी माइनस एफ ए। पहले क्योंकि अब वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, पहले हम इसके मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, तो जो भी आएगी नेट फोर्स को मैं एफ नेट लिख रहा हूं बेटा जी, ये मैग्नीट्यूड वाइज। चलो दो काम कर देता हूं, कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले देता हूं नेट फोर्स, नेट फोर्स तो एफ नेट, पहले मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट कर लिया उसको, अब एफ नेट को डायरेक्शन दे दी, कितनी आ गई वो, एफ बी वेक्टर मॉड माइनस एफ ए वेक्टर मॉड, कहां काम करेगी, अलोंग द फील्ड काम करेगी। जिधर को फील्ड का बढ़ रहा है भाई उधर को ही काम करेगी, अलोंग द फील्ड काम करेगी, कोई डाउट हो उसके अंदर, आपको चेक कर लो। मैंने कहा ये वाली बड़ी होगी तो दिस माइनस दिस मैग्नीट्यूड आएगा, पहले मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, बड़े वाली की डायरेक्शन होगी। देख लो बच्चा, देख लो बच्चा जी। अब क्या करते हैं, एंटी पैरेलल टू फील्ड रखते हैं इसी डाइपोल को, तो कोई बात नहीं, सिर्फ यही चेंज करना है मैंने, अभी पैरेलल टू फील्ड था। चलो अब रखते हैं, नीचे करते हैं सेकंड केस। डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू फील्ड, वही होगा बच्चा जी, फील्ड तो बढ़ रहा है आगे को, यहां फील्ड की वैल्यू E है, यहां E प्लस डी ई है, यहां आके E प्लस 2DE होगी, बढ़ता रहेगा फील्ड। तो अब डाइपोल रखना अपने एंटी पैरेलल टू फील्ड। अब आपने क्या किया, ये वाला चार्ज प्लस Q है और ये वाला चार्ज माइनस Q है, इस पे फोर्स कहां लगेगी, अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको मैंने नाम देना है एफ ए। इस पे फोर्स कहां लगेगी, अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको नाम देना मैंने एफ बी। कौन सी फोर्स बड़ी है, एफ बी। तो व्हाट इज एफ नेट मैग्नीट्यूड वाइज, वो तो वही आएगा भी जो बड़ी माइनस छोटे वाला, एफ बी वेक्टर मोड माइनस एफ ए वेक्टर मोड, यही आएगा मैग्नीट्यूड, तो जो बड़ी ये वाली है क्योंकि, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, अपोजिट टू फील्ड। तो व्हाट इज एफ नेट मैग्नीट्यूड, देखो सेम आ रहा है, माइनस एफ ए, कहां आएगा, अपोजिट टू फील्ड। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, कोई डाउट है बच्चा जी इसके अंदर, आपको कोई डाउट हो। पहले मैंने कहां रखा उसको, अलोंग द फील्ड रखा, फिर मैंने उसको अपोजिट टू फील्ड रखा। अब इन जनरल बात करते हैं, इन जनरल बात करते हैं, रब कर दो इसको, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग, उसको फील्ड मेरा जो है, अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे रखना है, मैंने अलोंग द फील्ड, यहां तो मैंने पैरेलल टू फील्ड की बात कर दी, अलोंग द फील्ड की बात कर दी, अब उसको फील्ड ना उसके पैरेलल होगा ना उसके एंटी पैरेलल, जर्नल डायरेक्शन की बात करनी है मुझे। तो भाई मुझे क्या बात करनी है, जर्नल डायरेक्शन की बात करनी। सपोज कर लो इन जर्नल फील्ड आपका ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है जी, ये फील्ड बढ़ गया, कुछ नीचे को बढ़ा दो लाइक दिस, जर्नल बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता फील्ड कहां कम है कहां ज्यादा है, और ये मैंने डाइपोल प्लेस किया भाई, दिस इज माय डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है जी, यही होगा इन जनरल, तो यही होगा। फिर क्या होगी, व्हाट विल बी फोर्स, नेट फोर्स। इस पे फोर्स कहाँ होगी, अलोंग द फील्ड होगी, इस पे अपोजिट टू फील्ड होगी, तो क्या हो जाएगी वो, अलोंग द फील्ड। हाँ जी, कितनी आ रही है वो देखो, एफ बी माइनस एफ ए, यही नेट फोर्स हो जाएगी। मैंने वेक्टर वाइज बात, चलो प्लस लगाना पड़ेगा, एफ बी प्लस एफ। अब मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा तो आ जाएगी मेरे पास, अब एफ वेक्टर दैट विल बी एफ बी क्यू ई बी माइनस क्यू ई ए, यही बनेगा बेटा जी, चेक कर लो, क्योंकि क्यू ई बी उधर को है और माइनस क्यू इधर को है, क्यू कॉमन ले लो इसके अंदर से, ई बी माइनस ए, कोई फर्क पड़ा मेरा बच्चा जी, देख लो। फील्ड यहां से लेकर यहां तक वेरी किया, ये फील्ड ई ए है, ये फील्ड ई बी है, बीच का कुछ गैप होगा, इस गैप को एक्स मान लेते हैं, एक्स,
तो मैंने क्या किया, इंटू एक्स बाई एक्स, कोई फर्क पड़ा बच्चा जी, चेक कर लो। लेकिन Q इंटू एक्स मेरा क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गई, P बन गया। अब ये क्या है, चेंज इन फील्ड है और ये चेंज इन डिस्टेंस है इन डिफरेंशियल फॉर्म। व्हाट इज फोर्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सारी मैं, P dE बाई डी एक्स। ये फोर्स काम करेगी क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन के फील्ड यहां, क्योंकि मैंने तो यहां ज्यादा मान लिया है, इसको बड़ा मान लिया मैंने तो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, यहां छोटा भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, इसलिए मैंने वर्ड लगा दिया मैग्नीट्यूड। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। कोई डाउट हो आपको, इन जर्नल की बात की है मैंने, ये पहले मैंने पैरेलल फील्ड की बात की, फिर मैंने एंटी पैरेलल की बात की। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा फील्ड ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये अलोंग द फील्ड है, उसके हिसाब से बात की मैंने। अगर ये कम होगा मेरा बेटा, ये साइन नेगेटिव आ जाएगी, तो इसमें मैं तो मॉड लगा दिया, मैं तो फोर्स निकाल रहा हूं, मैं तो मॉड लगा दिया इसलिए इसके ऊपर। मैं कोई नहीं कह रहा आपको कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूं, एक, क्योंकि दोनों में से एक, भाई अगर ये बड़ा फील्ड है तो ये फोर्स बड़ी, ये छोटी हो जाएगी, अगर ये फील्ड बड़ा है तो ये बड़ी, ये छोटी हो जाएगी। दूसरी बात, मैंने कहा चलो यहां फील्ड बड़ा है और ये छोटा है, तो व्हाट इज नेट फोर्स, दिस माइनस दिस। अगर यहां फील्ड कम है, ये बड़ा, तो दिस माइनस, तो साइन का ही तो फर्क पड़ना है सिर्फ, उसको मैंने खत्म कर दिया लास्ट में, साइन को ही मॉड ले लिया मैंने। मैं तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से और क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम देखो बेटा, एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलोमीटर। ये डाइपोल मोमेंट दी हुई है बेटा, एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट दी हुई है। इज प्लेस्ड इन ए फील्ड इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ dE बाई dx दिया हुआ है, कितना, 2 इंटू 10⁻, हाँ जी, न्यूटन पर कूलोमीटर। इस रेट से भाई वो बढ़ रही है डायरेक्ट फील्ड। ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलोमीटर is placed in a field increasing along x axis, means एक ही डायरेक्शन के अंदर, at rate of कितना बच्चा जी, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलोमीटर, न्यूटन पर किलोमीटर। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है बच्चा जी, ये काम करना है। अभी आप कर आए हो सीधा ही फॉर्मूला, सब मुझे क्या करना है भाई, P इंटू डी बाई डी एक्स, बस वो सारी थ्योरी पढ़ तो ली मैंने मैग्नीट्यूड वाइज। हालांकि मैंने क्या कहा लास्ट में कि मुझे नहीं पता फील्ड इधर बढ़ रहा है उधर बढ़ रहा है, मैंने तो सीधी सी बात करनी है। तो व्हाट इज योर P, कितना है बच्चा जी, 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁵, तो 3 2 6 हो जाएंगे 10, तो 0.06 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अभी चेक कर लो, किलोमीटर से किलोमीटर कट गए, ये नहीं कट गए, न्यूटन आ गया। तो 3 2 6, 6 इंटू 10⁻², ये फोर्स लग रही है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, थोड़ा सा और देखो, बस फिर इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो डाइपोल है, एक ये डाइपोल है P1 और एक ये शॉर्ट डाइपोल है बच्चा जी, शॉर्ट डाइपोल है। दिखाने में तो मुझे बड़े दिखाने पड़ रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल है। इनका सेंटर टू सेंटर गैप R है। तो जब शॉर्ट डाइपोल है तो फॉर्मूले शॉर्ट डाइपोल के चलेंगे, ये ध्यान रखना जरा। सेकंड केस में मैंने क्या किया, एक डाइपोल ये है, वही जो उधर पड़ा था P1 और ये P2 है, इनको ऐसे पैरेलल प्लेस कर दिया, वही सेंटर टू सेंटर गैप R है। थर्ड सिचुएशन में यही वही आपका P1 है और P2 मैंने ऐसे रखा है और सेंटर टू सेंटर जो गैप है वो R है बच्चा। ठीक है, ये P2 है। कहता तीनों सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की कितनी है, तीनों सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की कितनी, ये कह रहा है आपसे वो। लो जी, कोई बात नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फील्ड निकालने पड़ेंगे। इसका फील्ड यहां कितना होगा, मैंने पढ़ा हुआ है, अगर ये P1 है, इसका फील्ड एट ए डिस्टेंस r कितना होता है बच्चा जी, उसको E1 मान लेता हूं मैं। डाइपोल शॉर्ट है मेरा, तो 2p1/4πε0r3। अब यहां पर आप कह रहे हो मैंने एक डाइपोल P2 रखा हुआ है, फील्ड यहां कितना निकाला मैंने, E1 फील्ड निकाल दिया इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये वाला डाइपोल कहां आ गया, फील्ड के अंदर आ गया। हाँ जी बच्चा जी, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, मैं क्या पढ़कर आया था, -P.E। अब समझ आएगा कि मैंने वहां क्यों कहा था कि ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। दिस इज योर -P.E cos थीटा। मेरे केस में कितना है, माइनस कितना है, ये P2 है, फील्ड कितना है, E1 है, वो कितना है 2P1 4πε0r3 इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो U आ गया सॉल्व करके 2P1P2 विद नेगेटिव साइन अपॉन 4πε0r3 विद नेगेटिव साइन। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखते हैं बच्चा जी, ये आपके पास डाइपोल है, इसका फील्ड एट ए डिस्टेंस r आपने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल टू डाइपोल होता है, सॉरी एंटी पैरेलल टू डाइपोल होता है। तो व्हाट इज E1 कितना बन जाएगा, शॉर्ट डाइपोल है P1/4πε0r3। आज P2 आपने ऊपर को रखा हुआ है, दिस इज योर P2, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो व्हाट विल बी U -Pe cos ऑफ थीटा। तो U इज इक्वल टू, मेरे केस में कितना है, ये P2 है, E कितना है P1/4πε0r3 है। cos 180 क्या होता है, cos 90 + 90, cos 90 + 90 इज माइनस साइन 90 मीन्स -1, एक माइनस यहां लगा हुआ है। तो U कितना बन जाएगा P1P2/4πε0r3, ये सेकंड केस में आ जाएगी। थर्ड केस, अभी आपने कहा है कि यहां पर कितना होता है, फील्ड नीचे को होता है, E1 कितना होता है P1/4πε0r3, और ये आपने P2 रखा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है बच्चा जी, देख लो, इसमें क्या सोचना है मैंने। तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने आपके पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को सार्थक किया, मींस वेरीफाई किया है। तो मैंने आज बेटा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे, टॉर्क कितना काम करेगा, वर्क कैसे करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, कब वो SHM एग्जीक्यूट करेगा, ये सब बातें मैंने डिस्कस आपके साथ की हैं बेटा जी। और आप चेक कर लेना, जितने भी न्यूमेरिकल आपको डाइपोल से मिलेंगे, इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आपको मिलेगा। और जब मैंने SHM की बात की, वहां मैंने एक तो आर्टिकल किया था सेंटर से उसको हैंग करके, और न्यूमेरिकल किया साइड वाला, ताकि दोनों क्लैरिटी आ जाए कि मुझे मूवमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि आपने इसको कहां से क्लैंप किया, सेंटर से बांध के हैंग किया है या साइड से क्लैंप किया हुआ है। अगर साइड से किया है तो मूवमेंट इनर्शिया की वैल्यू मैंने न्यूमेरिकल में सॉल्व की हुई है, अगर सेंटर से किया है तो वो क्या होगी, वो सारा डिस्कस करना। तो बेटा आज मैंने आपका डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात की है, और लास्ट लेक्चर में आके जो कल वाला आर्टिकल था आपका, फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, और सेकंड डाइपोल इन ए फील्ड, दोनों को मिला दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको कंसेप्चुअली जितनी भी मेरे पास चीजें बनती थी आपकी उसके अंदर डाइपोल के अंदर, उनको क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।